EVS. In it, we will continue our lesson 4. The name of this lesson is Plant Kingdom. In this chapter, we have to cover these 3 main points. In my previous video, I have already explained two topics. First of types of plant and other one parts of plant. Now, today we will discuss our third point, that is uses of plants. Now let's start. Uses of plant. पेड़ पौधों के क्या क्या प्रयोग होते हैं, कैसे हमारे काम आते हैं. प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. पेड़ पौधे हमारे बहुत रूप में काम आते हैं, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं. वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स. हम अपने खाने का ज़्यादातर पोर्शन पेड़ पौधों से ही पाते हैं. दे गिव अस सीरियल. सीरियल आप जानते हैं, अनाज, लाइक राइस, वीट एंड मेज, जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का. दे आल्सो गिव अस पल्सेस. ये हमें दालें भी देते हैं, पी, दाल एंड ग्राम. प्लांट्स आल्सो गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. पेड़ पौधे हमें फल और सब्जियां भी देते हैं. नाउ आई शो यू. लुक, दीज आर द सीरियल. सीरियल मीन्स अनाज. ये दालें हैं, पल्सेस. एंड दिस इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारे सीरियल्स हैं. इसमें क्या क्या है? गेहूँ, चना, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा आदि. और इसके बाद यहाँ हमारी दालें हैं. दालें देखिए, चना, मूंग, अरहर, राजमा, जो भी दालें हम खाते हैं वो हमें सभी पौधों से मिलती हैं. इसके अलावा फल और सब्जियाँ, ये भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं. इसके अलावा जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है, जो हमारा सपोज़ आपके घर में मम्मी पकौड़ी बनाती हैं या समोसे, कोई भी चीज़ बनती है, पूड़ी बनती है, तो उसको फ्राई करने के लिए जिस तेल की ज़रूरत होती है वो भी हमें पौधों से ही मिलता है. मीन्स रिफाइंड या कुकिंग ऑयल. नेक्स्ट, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. हम पौधों के अलग अलग भाग खाते हैं. कौन से खाते हैं? लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, सीड, फ्लावर एंड फ्रूट. ये पोर्शन हम उसका खाते हैं. अब कौन कौन से पौधों का हम क्या क्या खाते हैं, आई एक्सप्लेन यू. रूट, ये देखिए, रेडिश और कैरेट, इनके हम रूट खाते हैं. ये ज़मीन के नीचे दबे हुए होते हैं, इनकी जड़ें हम खाते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट इज स्टेम. हम तने किस किस के खाते हैं? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन. स्वीट पोटैटो जानते हैं आप, शकरकंदी, और शुगर केन मीन्स गन्ना. ये सब हम स्टेम पोर्शन है जिसे हम खाते हैं. इसके बाद लीफी पोर्शन, यानी पत्तियाँ, जैसे स्पैनिच, मिंट, कोरिएंडर, जितनी भी हम हरी सब्जियाँ खाते हैं पत्ते वाली, वो उसका लीफी पोर्शन होता है. देन फ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, कैलीफ्लावर, ये सब इसका फूलों वाला भाग होता है. इसके अलावा जो हमारे रिफाइंड होते हैं वो भी फूलों से ही निकलते हैं, कुछ फूलों से और बीजों से. इसके बाद हम सीड पोर्शन देखते हैं. जो मसाले होते हैं हमारे, वो सीड पोर्शन होता है. मस्टर्ड ऑयल आपका बनता है, सोयाबीन ऑयल, जितने भी तेल हैं वो ज़्यादातर बीज से ही मिलते हैं. तो इस तरह हम पेड़ पौधों के सभी भागों को खाते हैं. फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स आर यूज टू प्रिपेयर परफ्यूम. फूलों से और क्या तैयार होता है? परफ्यूम एंड मेडिसिन्स. परफ्यूम आप जानते हैं, जिससे खुशबू आती है, और दवाइयाँ आप जानते ही हैं. लुक, these फ्लावर आर यूज टू परफ्यूम. इन फूलों से परफ्यूम बनता है, जैसे गुलाब, चमेली, चंपा, और भी बहुत से लेवेंडर, बहुत सारे फूल हैं जिनसे परफ्यूम बनता है, जिसका हम स्प्रे करते हैं और हमें अपने अंदर से खुशबू महसूस होती है. ये फूल हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, जैसे रोज़ से क्या बनता है? रोज़ वाटर. गुलाब जल का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम आँखों में डालने के लिए भी यूज़ करते हैं. प्लांट्स हेल्प अस टू कीप एयर क्लीन एंड फ्रेश.
अब क्या और काम है पौधों का? वो हवा को ताज़ा और साफ रखते हैं। आपने देखा होगा जब कभी हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, चाहे गार्डन ही हो आपका, वहाँ की एयर हमें फ्रेश फील होती है और हमें थोड़ा ठंडक सी महसूस होती है। लेकिन जब हम कहीं बाहर ऐसी जगह आते हैं जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, वहाँ हमें ठंडक नहीं लगती है और हमें हवा में ताजगी भी नहीं मिलती है। तो पेड़ क्या करते हैं? हवा को साफ रखते हैं, वहाँ हमें अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या है इनका? इट इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। ये हमारे फर्नीचर बनाने में भी काम आते हैं, जैसे सोफ़ा, बेड, टेबल, चेयर। आपके घर में भी कोई ना कोई फर्नीचर लकड़ी से बना हुआ ज़रूर होगा। इसके अलावा हमारे घर भी लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जैसे खिड़की, दरवाजे। ये देखिए फर्नीचर। और कुछ जगह तो घर ही लकड़ी के होते हैं, जैसे जापान, वहाँ टिम्बर हाउस ज़्यादा बनाए जाते हैं। हमारे घरों के खिड़की दरवाजे भी लकड़ी से ही बने होते हैं। फाइबर्स, जूट आर यूज टू मेक क्लोथ्स एंड बैग। अब जो फाइबर होता है, जैसे कॉटन प्लांट, और ये इसके प्रयोग और जूट, इनका प्रयोग किस में होता है? कपड़े और बैग बनाने में। ज़्यादातर सभी के घर में कोई ना कोई जूट का बैग ज़रूर होगा। तो ये किससे बना? हमारा पौधों से। इसके अलावा हमारे सूती कपड़े भी पौधों से ही बनते हैं। इनका एक यूज़ और है कि ये दवाई बनाने में भी काम आते हैं। लुक है, ये देखिए, ये पेड़ पौधे हैं, कॉटन प्लांट, इससे हमारे कपड़े बनते हैं, और जूट से हमारे बैग बनते हैं। रस्सी भी जूट से ही बनती है। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये देखिए आपके घर में इस तरह का कोई ना कोई बैग ज़रूर होगा। इसके अलावा दवाइयाँ बनती हैं। आप देखिए यहाँ पे नीम, तुलसी, हल्दी, यूकेलिप्टस, इन सभी का प्रयोग दवाई में किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि इन दिनों कोरोना बहुत चल रहा है, तो आयुष मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि आपको काढ़े का प्रयोग करना है। और काढ़ा किससे बनता है? दवाई, पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से। तो उनके से, यानी इतनी बड़ी बीमारी में भी हमें जो सुरक्षा थोड़ी मिलती है, वो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त हो रही है। अदर यूजेस ऑफ प्लांट, ये तो पेड़ों के पहले मेन काम थे जो हमारे लिए सीधे लाभदायक होते हैं। इसके अलावा भी पेड़ पौधों के बहुत सारे यूजेस हैं। वो कौन से हैं? पेपर, जिस कागज़ पर आप लिखते हैं वो भी पेड़ों से बनता है। जिस पेंसिल से आप लिखते हैं वो भी उसकी लकड़ी भी पेड़ों से ही मिलती है। जिस रबर से आप मिटाते हैं वो भी पेड़ों से ही बनती है। आपके घरों की स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, स्कूल की बस, इन सब में जो टायर यूज़ होते हैं वो भी पेड़ों से ही, के रबड़ से ही बनते हैं। इसके अलावा हम कोकोनट ऑयल और ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं। दवाइयाँ, घरों में पाइप जो यूज़ होते हैं, बिजली के पाइप, इसके अलावा जो हमारे बालों में रबड़ बैंड लगता है वो भी हमें पेड़ों से की रबड़ से ही बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे पेड़ों के प्रयोग हैं, जैसे जूट, फ्रूट, वुड, वेजिटेबल, शुगर, पेपर, रबर, परफ्यूम, मेडिसिन्स, टी, कॉटन, गम, ऑयल, स्पाइस, पल्सेस। माय गॉड, हाउ मैनी थिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट। हम अपने पूरे दिन में हर लगभग सभी चीज़ों के लिए पेड़ों पर ही डिपेंड हैं। इसके बाद चलिए अब हम होमवर्क की बात करते हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है? सबसे पहले आपको इसमें जितनी भी स्लाइड्स दी गई हैं उनका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद उसकी रीडिंग करेंगे। क्योंकि आपके पास ईवीएस की कोई बुक नहीं है, इसलिए आपको रीडिंग पोर्शन में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आप क्या करेंगे? इसके जितने भी मैम ने स्लाइड्स बनाई हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे। इसके अलावा आप अपने गार्डन में जाएंगे या अपने घर के आसपास कुछ पौधों की पत्तियां तोड़ेंगे और उनको सुखाएंगे। सुखाएंगे कैसे? या तो न्यूज़पेपर के अंदर रख दीजिए या फिर अपनी किसी बुक के अंदर रख दीजिए। जब वो सूख जाएगी उसके बाद उसका कोलार्ज बनाएंगे। और कोलार्ज कहाँ बनाना है? आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में लेफ़्ट साइड के पेज पर लेसन 4 डालेंगे और वहाँ पर आप
इस तरह से कोई भी शेप में पत्तियाँ चिपकाएंगे। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। इनमें से कोई भी 2 शेप की आप अपनी पत्तियों से बनाएंगे। देखिए कितने सारे एग्जांपल्स आपके लिए हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है और इजी लगता है आप उस तरह के शेप में पत्तियों को चिपकाएंगे। ओके, दिस इज़ योर एक्टिविटी आल्सो। आई थिंक सो एवरीथिंग क्लियर फॉर यू। नाउ बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड योर